कौन से क्लास में हो? सिक्स। 6 क्लास में हो। Yes, और ये sir. कितने क्लास तक स्कूल है? ये 8 तक। तो तुम लोग बाहर क्यों पढ़ते हो, अंदर क्यों नहीं इस पढ़ते वक्त हो? मैं माझी के स्कूल चकिया में गिरने और मौजूद हूँ बसने और ये जर्जर बिल्डिंग की अवस्था देख रहे हैं। ये स्कूल है और स्कूल की ऐसी हालत है ना जहाँ पे छोटे बच्चों को कभी भी दुर्घटना हो सकता है। ये स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय चकिया माझी सारण में स्थित है और स्कूल की ऐसी जर्जर स्थिति हो चुकी है, जैसा कि मैं भवन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी बजट 20% है, जो कि हमारा आय का बजट 20% है और 20% में ऐसी हमें भवन का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने को मिलता है। ये आप जर्जर स्थिति देखिएगा। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि जरा ये बिल्डिंग की अवस्था दिखाइए। क्या इस अवस्था में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको दुर्घटना हो सकता है या नहीं हो सकता है, जरा बताइएगा। शिक्षा मंत्री द्वारा बड़े बड़े बयान जारी किए जाते हैं और जारी करके बताए जाते हैं कि हमने शिक्षा बजट पे इतना खर्च किया है। क्या यही खर्च है? जरा दिखाइए ऊपर, यही खर्च है? आप लोग देख पा रहे हैं 68,000 करोड़ की देश की जो हमारी बजट है बिहार की, और 68,000 करोड़ में ये बिल्डिंग हमारे छोटे छोटे बच्चे को दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक ना टेबल की व्यवस्था है और ना यहाँ पे चेयर की व्यवस्था है। इस अवस्था में हमारी जो नर्सरी क्लास से लेके 5वीं क्लास के बच्चे हैं, इस अवस्था में हमें पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की कितनी बात है ना, यहाँ पर मंत्री की ध्यान है और ना यहाँ के विधायक और लोकल सांसद की ध्यान है। सांसद जी से मैं बार बार पूछना चाहता हूं, ये भवन की जर्जर स्थिति क्या ऐसे ही रहेगी? यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ हैं जो कि ये बातों को सुन रहे हैं। बताओ, यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई करते हो? यस सर। कौन से क्लास में हो? सिक्स। 6 क्लास में हो। Yes, और ये sir. कितने क्लास तक स्कूल है? ये 8 तक। तो तुम लोग बाहर क्यों पढ़ते हो, अंदर क्यों नहीं पढ़ते हो? स्कूल गिरने वाला बसने वाला है। अब बताइए, ये छोटे से बच्चे जो बता रहा है ना कि स्कूल की हालत ऐसी खराब हो चुकी है कि वो कभी भी गिर सकता है या कभी भी धंस सकता है, और इनको ना गर्मी हो या ठंडी हो, ये जर्जर अवस्था में पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बिल्डिंग दिखाइए जरा। ये बिल्डिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगता है ना, कितनी शर्मसार की बात है जब हमारे ही पैसे से नेता और मंत्री के बेटे जब यूनिवर्सिटी और किसी बड़े बड़े शहर में पढ़ते हैं। और देखिए, ये जो बड़े जो आप बाहर करकट देख रहे हैं ना, इस करकट में पढ़ाया जाता है बच्चे को। कितनी दुर्भाग्य है कि इस अवस्था में ये देखिए, यहाँ पे नल नल खुला हुआ है और यहाँ पे ये जो मेन रोड देख रहे हैं, ये माझी बरौली पथ है और इस पथ पे ये स्कूल मौजूद है और यहाँ पे ना बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है ना कुछ भी। ये मैं देश की जनता और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, ये नल ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। जल नल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये वॉशरूम की ऐसी स्थिति हो चुकी है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खराब है और ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण हमारे बच्चे घायल भी हो सकते हैं, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। देखिए इतना कितना कचरा फैला हुआ है और ये माझी के चकिया में मौजूद है ये स्कूल। यहाँ पे स्कूल के मैं बच्चों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम जरा दिखाते हैं। ये स्कूल है और स्कूल के पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं, उस पेड़ में बच्चे को पढ़ाया जाता है। यहाँ शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर आते हैं और वो रिपोर्टर को ऐसे ही रिपोर्टिंग करके जाते हैं, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं होती है। सरकार की ये बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती मानसिकता को देखते हुए मैं मजबूर हूं। और ये देखिए किस हालात में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। मैं जरा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, इस हालात में बच्चे को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन न किसी सरकार का ध्यान है और न इसी किसी चीज पे किसी मंत्री का ध्यान है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इस भवन निर्माण मंत्री जो कि बिहार सरकार के हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि हमारी देश को ऐसे चलाया जा सकता है क्या? हमारे देश को बर्बाद करने के लिए ऐसे आप लोग उतारू हो चुके हैं क्या? आपके मंत्री और बेटे तो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ाया जाता है उनको, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से आप जीते हैं। और जब हमारे टैक्स के पैसे से आप जीते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे गरीब बच्चों को ऐसे ही बर्बाद किया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मैं आपसे बात करूंगा फिर आगे।